हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है। तो सबसे पहले हम अपना प्राइस एक्शन देख लेते हैं। ये निफ्टी का 75 मिनट चार्ट है और हम शुरू करते हैं एक बार सुबह से। सुबह जहां से शुरू किया था हमने, मैं एक बार एक्शन रिप्ले पे डाल के ऐसे कर लेता हूँ। मैंने अपने दोनों चैनल्स पे सुबह एक चार्ट डाला था निफ्टी का, जिसके अंदर मैंने ये वाला सप्लाई जोन मार्क किया था और नीचे जो है वो ये सपोर्ट मार्क करी थी, जहां से कि आप ये देखो, पहले ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बन गई थी। और कल दिन में प्राइस ने इस सपोर्ट को 2 बार टेस्ट किया और उसके बाद ये यहाँ बंद हुआ था। और कल जब प्राइस नीचे आ रहा था तो नीचे आते हुए इसने यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन जनरेट किया था। तो आज दिन में जब सुबह मार्केट शुरू होने से पहले हमारे पास ये नियरेस्ट कंटेक्स्ट दो अवेलेबल थे, एक ये वाला सप्लाई जोन और दूसरा ये वाला सपोर्ट। और फिर उसके बाद बाजार शुरू हुआ तो आप देखिएगा, जो सबसे पहला जो कैंडल 15 मिनट की बनी वो ऐसे बनी और इसने इसी सप्लाई जोन के पास ये ओपन हुआ, इस सप्लाई जोन के अंदर, और ओपन इज इक्वल टू हाई बनाते हुए ये नीचे आया और इसने ये जो गैप अप एक छोटा सा दिखाया था, बेसिकली उस गैप अप को क्लोज किया। तो ये रेलिवेंस है हमारे कंटेक्स्ट की कि भाई हमने जो सप्लाई जोन ड्रॉ किया था वो सप्लाई जोन इंटैक्ट रहा और उसने अपना वजूद दिखाते हुए, अपनी सप्लाईज दिखाते हुए यहाँ से प्राइस को ओपन के इमीडिएटली बाद नीचे पुश कर दिया। उसके बाद आप ये देखिए कि जब तक आरबीआई पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई तब तक ये इसी सप्लाई जोन को नेगोशिएट कर रहा था प्राइस। और जब हमारा आरबीआई पॉलिसी अनाउंस हुई उस वक्त हमारे पास ये स्थिति थी, हम यहाँ पर खड़े थे ऐसे। तो हमारे पास ये दो रेफरेंस पॉइंट्स आरबीआई पॉलिसी के टाइम पे जो थे वो ये थे कि भाई ये तो एक दिन का हाई बना हुआ था, दिन का लो बना हुआ था, जो कि हम सपोर्ट मान सकते हैं, और ये उस वक्त का दिन का हाई था। तो अगर प्राइस यहां से इस लो को तोड़ता तो फिर ये अगली सपोर्ट रेलिवेंट होती और उसके नीचे जाने की संभावना बनती, और अगर ये उसके ऊपर जाता तो ऊपर कहां तक जाता। मैंने पिछली बार आप लोगों को एक फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करने का तरीका बताया था कि अगर हम ऐसे इसकी फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करें तो ये हमको ऊपर के टारगेट देता है इस तरह से। स्क्रीन को मैं बड़ा कर दे रहा हूं। तो ये हमारे पास ऊपर के टारगेट 11270 तक के इस फिबोनाची एक्सटेंशन ने दिए। प्राइस ने आप अभी तक देखिए 11256 बनाया है, और जब ये यहां से चला तो अब हमारे पास जो स्टॉप लॉस है हमारे लॉन्ग्स के लिए वो ये वाला पॉइंट है 11136। तो इस तरह से हमने जैसे जैसे बाजार आगे चलता गया हम अपने रेलिवेंट कंटेक्स्ट ड्रॉ करते चले गए और पुराने जो इररेलिवेंट कंटेक्स्ट थे उनको हटाते चले गए। तो अभी हमारे पास जो सपोर्ट पॉइंट नीचे का आ रहा है वो ये आ रहा है, जहां से कि ये एक्सप्लोसिव मूव आया, और फिर ये हमारे फिबोनाची एक्सटेंशन के टारगेट हैं 11270, 11292, 11325 ऐसे। ये तो हमारे प्राइस एक्शन की बात हो गई। लेकिन अब हम देख लेते हैं हमारा ओपन इंटरेस्ट हमको क्या बता रहा है। आज ओपन इंटरेस्ट टेबल इस वक्त 2:05 पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमको बता रही है कि 11200 की पुट पे करीब 46 लाख नए नंबर जुड़े हैं और 11200 की कॉल पे डाइल्यूशन देखने को मिल रहा है। लेकिन 11250 की कॉल पर हमको
करीब 27-28 लाख नए नंबर जुट रहे हैं। तो इसका मतलब अभी जो स्थिति है उसमें 11,250 पे एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रखी है और 11,300 पे आप देखिए ये 42 लाख नए नंबर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब 11,300 पे भी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। तो नीचे सपोर्ट जो है वो 11,200 की स्ट्राइक पे दिखाई पड़ रही है और रेजिस्टेंस जो है वो 11,250 और 11,300 पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने पास हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर डाइल्यूट होगा और वही हमको 2:30 बजे के बाद ये डायरेक्शन देगा कि क्या बाजार का अगर किसी एक दिशा में 50 से 100 पॉइंट भागने का मूड होगा तो वो उसी साइड में फर्दर डाइल्यूशन देगा। अभी इस वक्त अपने को, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं कि ये जो 11,200 पर नए नंबर जुड़े हैं पुट साइड में, इनकी एवरेज एक बार देख लेते हैं। ये 26 रुपए की एवरेज से जुड़े हैं, यानी कि 11,175 के आसपास तक अगर निफ्टी जाने लगे नीचे 11,175 पर, तब आप ये नोटिस कीजिए कि भाई ये नंबर कहीं बदल तो नहीं रहे हैं, कहीं ये भाग तो नहीं रहे हैं। अगर ये भागते हुए दिखें तो इसका मतलब नीचे सपोर्ट लूज हो रही है। ऐसे ही ऊपर अगर हम देखें तो 11,250 वाली जो कॉल है इसकी आज की एवरेज 13 रुपए की है, मतलब कि ये 11,263 11,265 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ओपन इंटरेस्ट टेबल के हिसाब से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 11,175 नीचे और 11,265 ऊपर। इनमें से आपको ये देखना है कि जब भी किसी पॉइंट के पास निफ्टी पहुंचता है और वहां पे अगर डाइल्यूशन होने लगती है तो इसका मतलब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। तो ये मेरे दोनों पॉइंट याद रखिए, 11,175 नीचे और 11,265 ऊपर, ये निफ्टी की रेंज को डिफाइन कर रहे हैं। और इनमें से अगर कोई रेंज नीचे या ऊपर टूटती है और उसके साथ में ये पोजीशंस डाइल्यूट होती हैं तो आपको उस दिशा में दाव लगाएंगे तो वहां से आपको एक ठीक ठाक मूवमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो थी कहानी निफ्टी की। अब एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और यही सप्लाई जोन मार्केट से नेगोशिएट होना मुश्किल लग रहा है। आप इसको देखिए, ये एग्जैक्ट पॉइंट जो है ये 22,050 से लेके 22,250 के बीच का 200 पॉइंट है और ऐसा लग रहा है कि यहीं से निफ्टी, इसी को नेगोशिएट करने में बैंक निफ्टी को परेशानी हो रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं आपको 2 लेवल बताऊं तो वो नीचे का लेवल जो है वो इस वाले कैंडल का लो यानी कि 21,390 और ऊपर जो है वो 22,050। तो ये ये रेंज आ रही है बैंक निफ्टी की। और जिस तरह से ये सप्लाई जोन अभी भी अनटेस्टेड है तो मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ से इस मूड में है कि इसको ब्रीच करे। तो आप यहाँ पे ये जो करंट कैंडल चल रही है इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पे इसने ये शूटिंग स्टार बना के और यहीं से नीचे आया, यानी कि जो आज के डे का हाई था उसको पार नहीं कर पाया है। अगर इस पॉइंट को बैंक निफ्टी पार करे तभी आपको लॉन्ग होना है, उससे पहले आपको लॉन्ग नहीं होना है। ये लेवल है 21,925 का। 21,925 से पहले लॉन्ग होने में कोई समझदारी नहीं होगी। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का लेवल बता दिया, निफ्टी का लेवल बता दिया। अगर एक आधा किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं 5 मिनट में जवाब देने की कोशिश करूंगा। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra Classes and press the bell icon to receive updates about future videos. सर आईसीआईसीआई बैंक के को डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक को। आईसीआईसीआई बैंक का ये वीकली चार्ट है और ये बता रहा है हमको कि 395 के आसपास एक इसका स्विंग रेजिस्टेंस है जिसको कि ये ब्रीच नहीं कर पा रहा। और अगर हम पीछे जाएं तो देखिए इस पॉइंट पर ये पहले टाइम में आईसीआईसीआई बैंक का एक सपोर्ट पॉइंट होता था जहां से कि प्राइस ऊपर गया था।
और एक बार जब ये सपोर्ट टूट गया तो ये सपोर्ट अब एक रेजिस्टेंस पॉइंट के तौर पे कन्वर्ट हो चुका है। और हमको ये पॉइंट याद रखना है, ये लेवल है 393। तो जब तक आईसीआईसीआई बैंक 393 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक इसके अंदर और तेजी दिखने की संभावना कम है। अब इसको मैं वीकली से डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूं। तो डेली चार्ट पे आप देखो कि इसने एक ये रेंज बना रखी है और ये इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी ऊपर 395 और नीचे 340। तो ये इस रेंज के अंदर चल रहा है ऑलमोस्ट पिछले ये 8 जून से आप लगा लीजिए, अब जो है 8 अगस्त आ गई, तो मतलब 2 महीने इसने इसी रेंज के अंदर बिता दिए हैं। और ये सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक नहीं, ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर यही चल रहा है कि भाई वो एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि भाई सरकार की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी में कोई छूट मिले। आज जैसे आरबीआई ने एनबीएफसी को एक राहत दी है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लिक्विडिटी बढ़ाई है, दोनों को 5-5 हजार करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन बैंकों के लिए अब तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई है। तो ये एक रेंज में चल रहे हैं और जब इस रेंज में चलते हैं तो मोटे तौर पे आप ये मान के चलिए कि ये इंतजार कर रहे हैं सरकार का कि भैया हमारा हमारा कुछ भला करो, हमारे बारे में सोचो, हम आपके दरवाजे पे बैठे हैं। तो ये दरवाजे पे बैठे हुए हैं और इस रेंज को ही ध्यान कीजिए। ये रेंज देखिए 2 महीने की रेंज है। ये जिस भी दिशा में टूटे उस दिशा में थोड़ी सी और मूवमेंट आएगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल नीचे 340 और ऊपर 390-95 ये दो रेंज आप देखिए चार्ट में साफ नजर आ रही हैं। इसके लिए कोई ज्यादा जादू की छड़ी या मैं कोई सीक्रेट बात आपको नहीं बता रहा हूं। आप थोड़ी सी भी चार्ट रीडिंग अगर समझेंगे तो इस बात का एहसास करेंगे कि भाई किस तरह से एक रेंज के अंदर प्राइस चल रहा है और किसी पॉलिसी डिसीजन का, किसी फेवरेबल डिसीजन का इंतजार कर रहा है कि भाई यहाँ से ये चले। तो जिस दिन ये 395 के ऊपर बंद होना शुरू होगा तब ये जाएगा कहाँ? तो इसका पहला टारगेट जो है 395 के ऊपर अगर ये बंद होना शुरू हुआ तो फिर ये 450 460 के आसपास जाने की है, तब इसकी रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। पर अभी हाल फिलहाल में ऐसा चांस, ऐसा मौका दिख नहीं रहा, क्योंकि ना आप ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स के अंदर भी कोई ऐसी तेजी नहीं है, बल्कि ये जब नीचे आया था तो ज्यादा तेजी वॉल्यूम से आया था। तो ये यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है और इसके बारे में कुछ और बताने का, कहने सुनने का है नहीं। कोई और सवाल? हाँ जी सर, फाइनेंस सेक्टर में से चोलामंडलम चोला जो है, देखो आज ये ऐसे एक रेंज में चल रहा था, इसने वो रेंज तोड़ी कि नहीं तोड़ी, लेकिन ये टूटेगी रेंज, क्योंकि आज एनबीएफसी के लिए एक फेवरेबल डिसीजन आया है। मुझे ऐसा लगता है कि चोला की ये एक छोटी सी रेंज थी। आप ये ध्यान रखिए कि जिस दिन ये 350 के ऊपर बंद होगा उस दिन इसमें खेलिएगा। अभी एंटिसिपेशन में कुछ मत कीजिए, लेकिन अगर ये इसके ऊपर ब्रीच करेगा तो फिर ये दे देगा आपको 100 रुपए बड़े आराम से। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। CDSL, हेलो CDSL Muthoot Finance negative news by RBI. हेलो, CDSL बोला किसी ने, पहले CDSL देख लेते हैं। बताइए CDSL में क्या देखना है? CDSL में नीचे ये यहाँ से चला है और जो पुराना हाई है उसके पास अभी इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन मेरे विचार से इसको ऊपर चल के, और ये आप देखिए ये पुराना हाई यहाँ था जहां से कि इसने टूटना शुरू किया था, तो ये एक बार 400 398 तक जाने की मुझे उम्मीद है। नीचे का जो स्टॉप लॉस पॉइंट है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि अगर ये नीचे का ये वाला स्विंग लो तोड़े तब आप समझ लीजिए कि भैया इसका मतलब ये अब गड़बड़ है, अब ये और ऊपर नहीं जाएगा। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज जोसेफ। हाँ जी बोलिए सर, मेरा स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। मेरा जैसे एनएससी और बैंक निफ्टी इंडेक्स से रिलेटेड है कि जैसे वो एक इंडिविजुअल स्टॉक की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन उसमें
निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं और बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स हैं, तो मैं बार बार इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि इसको एक जैसे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर रिलायंस का वेटेज ज्यादा है, अगर वो सडनली किसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर गया, तो ये जो लेवल्स हम मार्क करते हैं कितने रिलेवेंट होते हैं इस कंटेक्स्ट में, ये क्वेश्चन को काफी टाइम से बॉदर कर रहे हैं सर। ऐसा है भाई कि देखो, रेलिवेंस तो ये जो इनकी रेलिवेंस हमारे लिए होती है, इनकी रेलिवेंस बाजार के लिए नहीं होती। अब जैसे ये मुथूट फाइनेंस का जो चार्ट है, इस चार्ट के अंदर एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ से टॉप मिलाता हूँ, तो ये आप ये देखिए कि भैया ये मैंने ये टॉप मिलाया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, यहीं से इसने रेजिस्टेंस ले लिया। तो अगर मैं इसके अंदर लॉन्ग था तो यहाँ पर मैं अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता, पर्टिकुलरली ये कैंडल स्टिक्स देख के। तो जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं उनकी आइसोलेशन में कोई रेलिवेंस नहीं है। प्राइस उस सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई या उस रेंज के टॉप या लो पर आके कैसे बिहेव कर रहा है, ये उन दोनों चीजों का मिला के एक सिनर्जी जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सपोर्ट प्राइस ऑनर कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप ये देखिए, जैसे ये मुथूट फाइनेंस का चार्ट है, प्राइस यहाँ पे आके रिजेक्ट हुआ है। तो जब प्राइस यहाँ पर आके रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि भाई जब तक मुथूट फाइनेंस 1325 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक अब इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी। एक बात। दूसरी बात क्या है कि भाई ये हमारे पास नीचे एक गैप अभी तक जनरेट है, तो जब इस गैप के पास आएगा तो फिर हम एक इस प्राइस एक्शन को देख के ये अंदाजा लगाएंगे कि भाई ये यहाँ पे गैप पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो इनकी रेलिवेंस सिर्फ ये है कि उन पॉइंट्स पे आपको एक बेस्ट रिस्क रिवार्ड मिलता है कि आप कहीं भी बीच में बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी थ्रेशोल्ड के कोई पोजीशन बनाएंगे तो आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर गैप के पास में हमको एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, और अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव या बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनती है तो प्राइस यहाँ से चल के वापस यहाँ तक आने की संभावना बनेगी और एक बेटर रिस्क रिवार्ड का हमारे पास ट्रेड प्लान बनेगा। तो जो ये हम लाइन खींचते हैं, इन लाइनों की यही रेलिवेंस है, इन लाइनों का यही महत्व है, यही इंपॉर्टेंस है कि वो हमको बेस्ट रिस्क रिवार्ड सिनेरियो प्रोवाइड करते हैं। वो इस बात की गारंटी नहीं लेते कि बाजार उनको रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। और बताइए SBI भाई, SBI भी जो मोर और लेस हमने अभी ICICI बैंक देखा था, SBI जो है वो वैसे ही सारे बैंक के इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब हमारा भला होगा, कब हमारे बारे में कोई अच्छी खबर आएगी। आप ये देखिए, पिछले 3 महीने से 2 महीने से SBI भी उसी रेंज में चल रहा है, न ये नीचे जा रहा है न ये ऊपर जा रहा है। ये यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसी फॉर्मेशन दिख तो रही है हमको, लेकिन ये यहाँ से ब्रीच अगर होगा तो मैंने, आप ये देखिए, ये भी लगा रखा है निशान, पहले भी लगता है किसी ने सवाल पूछा था। तो नेट बात ये है कि भैया हमने ये रेंज डिफाइन कर दी और ये रेजिस्टेंस डिफाइन कर दिया। अब ऐसा क्या है इस रेजिस्टेंस में, आप ये देखो कि इसी लाइन पे आके प्राइस बार बार अटक रहा है। तो बस वो यही है कि भाई यहाँ से नीचे भी नहीं जा रहा, इसका मतलब बैंकिंग स्टॉक्स आर वेटिंग फॉर अ पॉलिसी डिसीजन, अ फेवरेबल लिक्विडिटी इन्फ्यूजन और सम अदर थिंग on the basis of which they can break this level। लेकिन अभी आप सिर्फ इस लेवल को ध्यान रखिए, ये मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 200 रुपए के ऊपर जब ये क्लोज होने लगेगा तब आप दिमाग लगाइएगा कि इसके अंदर लॉन्ग होना है। अभी तो सिर्फ ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है, अभी इसके अंदर कोई पोजीशन और पर्टिकुलरली ट्रेडिंग पोजीशन लेने पे आप परेशान हो सकते। सर गुड आफ्टरनून, सुधीर हियर। हाँ सुधीर जी बोलिए। सर ये आरती ड्रग्स के बारे में कुछ बताइएगा। किसके बारे में? आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स, ओके जी। आरती ड्रग ने, आप ये देखिए यहाँ पे ये ब्रीच किया है और यहाँ से ये भागा है, तो नया ब्रेकआउट आया है और अब इसके पास तो खुला आसमान है। हमारे पास कोई प्रीवियस डेटा इसका अवेलेबल नहीं है,
तो हम इसको ट्रेल कर सकते हैं बस कि भाई इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं ये बताया जा सकता है। इसका टारगेट तो बताने की मेरे पास एज अ टेक्निकल एनालिस्ट कोई भी तरीका नहीं है। इसमें आप ये देखिए इस रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट किया तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका ये बनता है 1701 का। इसके बाद ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, आप नीचे की ये वॉल्यूम देखते रहिए, ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखते रहिए। अगर कहीं पे कोई प्राइस रिजेक्शन नजर आए तो वहां पे प्राइस प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए, यही बात हो सकती है इसमें। सर एजीएस लॉजिस्टिक में क्या है, पोजिशनल रख सकते हैं? सर मिड टर्म के लिए ठीक रहेगा। हेलो सर, एजीएस लॉजिस्टिक, हाँ जितना बताना था उतना बता दिया, इससे ज्यादा मेरे पास अभी जानकारी नहीं है कुछ और बताने की। एजीएस लॉजिस्टिक्स भी भैया यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। मैंने कल इसके स्टॉक के बारे में अपने दोनों ग्रुप्स में डाला था कि ये यहाँ से एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वो ब्रेकआउट आ गया। आज इसने 5 से 6% की वो मूवमेंट दे दी है और इसके अंदर आप अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर अगर बने रहेंगे तो आपको अभी आप ये देखिए ये पुराने वाले इस रेजिस्टेंस से इसने प्राइस ने थोड़ा सा रिएक्ट किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट इज ऑन इट्स वे टू दिस ट्रेंड लाइन विच आई हैव ड्रॉन। ये वाली जो ऊपर से जो चैनल आ रहा है, इस चैनल को मैं और थोड़ा गाढ़ा कर देता हूं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जो यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, मैं यहाँ आप लोगों को कोई टिप देने के लिए नहीं आता हूं, मैं इसलिए आता हूं कि भाई आप लोग अगर चाहें तो चार्ट रीडिंग करके अपने आप प्राइसेस को फॉलो कर सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से ये 250 रुपए तक जा सकता है एजीस लॉजिस्टिक, लेकिन कोई एक दिन में तो जाएगा नहीं, ये बीच में रुकेगा, ठिठकेगा। आप लोग क्योंकि कैश का स्टॉक है इसलिए कोई ऐसी चिंता वाली बात भी नहीं है कि आपने 2 लॉट खरीद लिए। जो भी आपकी होल्डिंग है उसको रिटेन कीजिए, 250 रुपए का टारगेट मानिए, और अगर नीचे स्टॉप लॉस लगाने का मन है तो इस पॉइंट पर 180 रुपए के नीचे जाने की संभावना कम लगती है मुझे। 180 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। सर आरती ड्रग्स में वो बताइए बताइए। सीईएससी डिस्कस कर लेंगे जी एक बार। हाँ सीईएससी बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। सीईएससी जो है अभी इसने कल परसों में एक पुरानी रेंज है, उस रेंज के ऊपर सपोर्ट लिया है और शायद मैंने ये वाला चार्ट आज मार्क भी किया हो कि इसने यहाँ पे तो सपोर्ट लिया है, लेकिन विद इन दिस रेंज जब ये चल रहा था तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया था जो कि 590 के आसपास था। तो ये 590 का एक पहला रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से जब तक ये इस 590 के रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होना शुरू ना हो तब तक इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन ना बनाई जाए। 590 के ऊपर बंद हो तब हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट ये वाली रेंज का हाई रहेगा और अगर इसको ब्रीच करता है तो इसमें हम अपनी पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो बाउंस आया है ये इस पुरानी सपोर्ट की वजह से आया है, लेकिन इस बाउंस ने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को कंफर्म नहीं किया है। वो कंफर्मेशन 590 के ऊपर बंद होने पर ही आएगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है भाइयों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस इंटरेक्टिव सेशन। आप लोगों से थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सर।